बाहर निकलने वाली बड़ी डायमीटर वाली ब्लड वेसल होती है, उसे हम एओर्टा कहते हैं। देन उनका डायमीटर, उनकी जो है थिकनेस जैसे कम होती जा रही होती है, फाइनली अल्टीमेटली कैपिलरीज नेटवर्क, और देन वेन्यूल एंड, और वेन्यूल एंड वेन्यूल के बाद देन वेन, वेना केवा, और वेना केवा वापस ड्रेन करती है हार्ट के अंदर ब्लड को। जो कैपिलरी एंड है उसमें आपने जरूर देखा होगा यकीनन टेक्स्ट बुक के अंदर कि जैसे कैपिलरीज जो है वेरी थिन माइक्रोस्कोपिक सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम के बने हुए हैं। इसके कंपैरेटिवली जैसे देखें एओर्टा, एओर्टा उसके अंदर यकीनन ज्यादा जो एक बड़े डायमीटर वाली ब्लड वेसल है, आर्टरी उससे थोड़ी छोटे डायमीटर वाली, तो उनकी कंपोजिशन अलग है। जैसे सबसे बाहर जो है कोलेजन फाइबर का ट्यूनिका एक्सटर्ना, और उसके बाद ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया के अंदर जैसे आपने देखा स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर, देन ट्यूनिका इंटरना है। इसके मुकाबले में जैसे कैपिलरीज एंड को आप देखें, कैपिलरीज एंड सिर्फ ओनली सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम की बनी हुई है, प्लस में जैसे आज थोड़ी एक और पॉइंट नोट करेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक इन कैपिलरीज नेटवर्क सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम की बनी हुई है, उसके ऊपर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम ये होता है जैसे कोई एक पाइप है उसके बाहर एक कोई और कवर, थिन कवर जैसे हो, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि यानी इस एंडोथेलियम को या इस कैपिलरीज को दूसरे अदर जो जैसे पार्ट्स सिस्टम में उनके साथ लिंक करना होता है, उस मेम्ब्रेन का काम होता है। तो जैसे कैपिलरीज बात हो रही है कि कैपिलरीज जो है वेरी थिन होती है, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम होती है, इसी वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किसके दरमियान? ब्लड एंड टिश्यूज के दरमियान होगा। ब्लड एंड टिश्यूज के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यानी जो चीजें ब्लड के अंदर मौजूद हैं उसमें ऑक्सीजन है या न्यूट्रिएंट्स हैं, वो टिश्यूज को मिल सकते हैं। टिश्यूज में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या वेस्ट है, वो वहां से निकल के ब्लड में शामिल हो सकते हैं। तो इसके हवाले से जैसे हमने पहले भी नोट किया है, जैसे एओर्टा है, डायरेक्ट जो है टिश्यूज को कोई फायदा नहीं होता उनको, आर्टरीज है टिश्यूज को कोई फायदा नहीं होता है, आर्टीरियल कोई फायदा नहीं होता, बट जैसे कैपिलरी एंड वो पॉइंट होती है जहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। ना वेना केवा में, ना वेन में, ना वेन्यूल में, ना आर्टीरियल में, ना आर्टरी में, ना एओर्टा में, किसी से भी कोई एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हमेशा किस एंड पे होगी? कैपिलरी एंड पे होगी। तो कैपिलरी एंड जैसे ब्लड फ्लोज ओनली एंड ओनली इन ब्लड वेसल। ह्यूमन बीइंग के में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है, आपने जैसे पढ़ा होगा सर्किट के, जैसे हार्ट से ब्लड जो पंप आउट होता है तो यानी डिफरेंट पार्ट्स की तरफ जाता है। फाइनली जैसे कैपिलरी एंड, कैपिलरी एंड के बाद वेन्यूल, वेन्यूल के बाद वेन एंड वेना केवा, और वापस हार्ट। यानी ब्लड सवाए हार्ट एंड ब्लड वेसल के अलावा किसी जगह पे जैसे टिश्यूज के इर्द गिर्द बिल्कुल ही नहीं होता है। तो क्वेश्चन अराइजेस, टिश्यूज के इर्द गिर्द कौन सी फ्लूइड होती है? टिश्यूज के इर्द गिर्द एक फ्लूइड होती है जिसका नेम होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हमारे जितने भी टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज जैसे बाथ्ड है, इनके इर्द गिर्द एक फ्लूइड एनवायरनमेंट मौजूद है। उस फ्लूइड एनवायरनमेंट को हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि टिश्यूज के इर्द गिर्द है टिश्यू फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, और स्टिशियल रेफर्स टू स्पेस, यानी जैसे ब्लड वेसल्स है और टिश्यूज है, इनके दरमियान जैसे जो स्पेसेस है उनके अंदर एक फ्लूइड मौजूद है जिस फ्लूइड का नेम होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एसटीबी में ये टर्म मौजूद है। इसी तरह से एक और भी टर्म यूज किया जाता है इंटरसेल्यूलर फ्लूइड। तो यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड। सेल्यूलर रेफर्स टू सेल, जैसे इंटरसेल्यूलर की मीनिंग है सेल्स के दरमियान में बीच में एक फ्लूइड एनवायरनमेंट होता है, और उस फ्लूइड को हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड और इंटरसेल्यूलर फ्लूइड। ब्लड फ्लोज ओनली एंड ओनली इन ब्लड वेसल। तो अब जो भी चीज ब्लड से डिफ्यूज आउट होके मींस सेल्स में जानी है तो सबसे पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड में जाएगी। टिश्यू फ्लूइड के बाद देन जो है टिश्यूज में जाएगी। इसी तरह से टिश्यूज में जो चीज मींस निकलेगी ब्लड में जानी है उसको सबसे पहले तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से देन जो है ब्लड में आती है।
तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम कहेंगे इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसके दरमियान, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ब्लड एंड टिश्यूज के दरमियान एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसमें मटेरियल्स की जो एक्सचेंज होती है। तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ से आई है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंपोजिशन क्या है, कहाँ से आई है। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होती है यही हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है, ब्लड का वॉल्यूम जिसमें प्लाज्मा पोर्शन है, उसी प्लाज्मा पोर्शन में लीक होके या परकुलेट होके इन स्पेसेस में आती है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जैसे अगर ब्लड का ही वॉल्यूम है, ब्लड का ही उस कंपोजिशन प्लाज्मा का ही पोर्शन है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड वो तो स्पेसेस में मौजूद है। तो अगर जैसे हमारे एसटीबी के अंदर भी ये एक पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जब भी जैसे एक साइड पे जैसे आर्टीरियल एंड है और दूसरे साइड पे जैसे वेन्यूल एंड है, बीच में कैपिलरीज का नेटवर्क है, तो आर्टीरियल एंड कैपिलरीज नेटवर्क, वेन्यूल एंड, तो उस वक्त क्या होता है कि ये जो इस हाई प्रेशर की वजह से थोड़ा सा अमाउंट ब्लड कैपिलरीज से जो है लीक होके स्पेसेस में आ जाता है और वापस जो रिटर्न होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। कितना, जैसे वापस रिटर्न होता है वो 85% सर्कुलेशन में हार्ट की तरफ और जाएगा, 15% जो ड्रेन होके इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में आता है। अगर यही 15% यहीं पे ड्रेन होके पड़ा रहे तो ये नहीं, बार बार जिस तरह से थ्रू आउट द डे या थ्रू आउट द लाइफ ये सर्कुलेशन तो चलती रहती है, तो अगर ये वापस ड्रेन ना हो तो मीन्स पर्सन की डेथ हो सकती है, 24 आवर्स में डेथ हो सकती है। अब वापस इस फ्लूइड को ड्रेन करने का एक और एनदर सिस्टम मौजूद है, उस सिस्टम और वो ड्रेन करके वापस सर्कुलेशन में ले आता है और उस सिस्टम का नेम है लिम्फेटिक सिस्टम। अब जो टिश्यू फ्लूइड कहाँ पे मौजूद है, टिश्यू फ्लूइड टिश्यूज के इर्द गिर्द मौजूद है। यही फ्लूइड जब ड्रेन होके इंटर होती है लिम्फेटिक सिस्टम में या लिम्फ कैपिलरीज के अंदर होती है, तो अब इस फ्लूइड का नेम हो जाएगा लिम्फ। नाउ दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज लिम्फ। जैसे आप देखें टर्म्स को, ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, उसके सराउंडिंग टिश्यूज के इर्द गिर्द जो फ्लूइड है उसका नेम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड है। और यही जैसे टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जब इंटर होगी, अब नाउ इट इज कॉल्ड एज लिम्फ। अब हम इससे कहेंगे लिम्फ कहेंगे। अब ये लिम्फ ड्रेन होके उसका एक ही डायरेक्शन है इस लिम्फेटिक सिस्टम का, कि जहां जहां भी कैपिलरी एंड होता है, जहां जहां भी कैपिलरी एंड होता है वहां से जो है लिम्फ को, इस फ्लूइड को जो 15% ड्रेन होके बाहर आती है, स्पेसेस में पड़ी है, इसको कलेक्ट करके एक ही डायरेक्शन है इस लिम्फेटिक सिस्टम का टुवार्ड्स किस तरफ, टुवार्ड्स हार्ट की तरफ। हार्ट में इस सर्कुलेशन में इस ब्लड के वॉल्यूम को वापस लाना है ताकि ये हमारा ब्लड वॉल्यूम है ये मेंटेन रहे। अगर जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने, या एसटीबी में भी लिखा हुआ है 85% जो है जैसे सर्कुलेशन के अंदर वो ब्लड फ्लो होता है, ओनली 15% वॉल्यूम ऐसा होता है जो ड्रेन होता है। अब इस जो जिस जगह पे ड्रेन होता है बाहर आता है, इसको वापस जैसे लेके कहाँ तक जाना है, वापस हार्ट तक जाना है। यूनी डायरेक्शनल फ्लो है, एक ही डायरेक्शन है। क्या फ्लो, कौन सा डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन है टुवर्ड्स हार्ट। तो हमेशा जैसे आप देखें, जैसे हमने कल भी जैसे पढ़ा था कि जो वेन्स होती हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ब्लड को वापस जो है ले आती है कलेक्ट करके, कहाँ से, डिफरेंट पार्ट, खास तौर पे जैसे लिम्स हैं या ये जैसे ट्रंक, ये जो रीजन है, तो उसमें जैसे वापस आएगी तो यकीनन उसमें जो है वॉल्स का होना जरूरी है। अगर वॉल्स नहीं होते हैं तो मीन्स क्या होगा, जैसे ये फ्लो ऑफ जैसे वेनस ब्लड है जैसे टुवर्ड्स हार्ट आ रहा है, तो इसमें जैसे ये सही नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पे कोई पंपिंग आर्गन नहीं है। इसी तरह से इन वेसल्स के अंदर, लिम्फ वेसल्स के अंदर भी वॉल्स है, बिकॉज इनका एक ही डायरेक्शन है टुवर्ड्स हार्ट सर्कुलेशन की तरफ है, तो यकीनन यहाँ पे इनमें इन वेसल में, लिम्फ वेसल्स में वॉल्स होंगे। ठीक है, तो ये जनरल एक जैसे इंट्रोडक्शन है। और हमारे टेक्स्ट बुक में जैसे लिम्फेटिक सिस्टम अलग से जैसे हेडिंग है, एसटीबी में भी हेडिंग है, डायग्राम्स भी मौजूद है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स जो कंपोनेंट्स है वो भी मौजूद है, कंपोनेंट्स को भी नोट करना है। जो इम्पोर्टेंट आर की जो या मेन जो कहें हमें इसमें जो पार्ट्स हैं, जैसे लिम्फ नोड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी डिस्कशन है, उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन का डिस्कशन है। नंबर 2,
लिम्फ की सर्कुलेशन, सर्कुलेशन की मीनिंग है कि डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट होके वापस हार्ट में कैसे आता है, उसका पाथवे क्या है, और ये पाथवे भी नोट करना है, और लिम्फ जैसे नोड है उसकी स्ट्रक्चर को भी नोट करना है, लिम्फ की कंपोजिशन को भी नोट करना है। इसी तरह से ओवरऑल जो है लिम्फेटिक सिस्टम होंगे उनके फंक्शन भी हम ओवरऑल नोट करेंगे। एसटीबी में जो डिसऑर्डर भी है, जैसे इडीमा डिसऑर्डर है, उसका डिस्कशन है। और इसी तरह से एक एनटीबी में एक नया टॉपिक है स्प्लेन, स्प्लेन के बारे में उसके फंक्शन होंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पास यकीनन जो है एनटीबी का बुक होगा, उसके अंदर एक ओवरऑल एक ह्यूमन बीइंग की तस्वीर है और उसके अंदर वेरियस कंपोनेंट्स जैसे दिखाए गए हैं। तो ये एक ओवरऑल लिम्फेटिक सिस्टम की है डायग्राम जैसे। अब हम कहाँ से स्टार्ट करें, मींस जहाँ पे भी जैसे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है वहीं से जो लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट होता है। सबसे पहले वो ड्रेन होके वो फ्लूइड जिसे अब हम कहेंगे लिम्फ कहेंगे, वो ड्रेन होके मींस अब लिम्फ कैपिलरीज में आती है। कैपिलरीज की भी अरेंजमेंट ऐसे होती है जैसे टू ब्रांचेस फ्यूज होके एक सिंगल बनाएंगी, इसी तरह से और भी दो ब्रांचेस फ्यूज होके एक सिंगल ब्रांच बनाती जाएंगी। ब्रांचिंग सिस्टम होगा लिम्फ का, एनास्टोमोसिस कहते हैं, जैसे एसटीबी में ये हेडिंग मौजूद है। ब्रांचिंग एक नेटवर्क होता है, जैसे दो ब्रांचेस जैसे फ्यूज होकर एक सिंगल बनाए, दो ब्रांचेस फ्यूज होकर सिंगल ब्रांच बनाते जाएं। जैसे आपने लीफ की एक स्ट्रक्चर देखी होगी जिसमें मिडरिब है और उसके बाद जैसे वेन्स हैं, तो हर एक मेन वेन है उसमें और मजीद दो ब्रांचेस और मजीद दो ब्रांचेस, इस तरह की अरेंजमेंट जो होती है तो उसे हम कहते हैं एनास्टोमोसिस। तो यानी ये कैपिलरीज लिम्फ कैपिलरीज एनास्टोमोसिस होके देन एक क्या बनाएंगे, कैपिलरीज से लिम्फ वेसल बनेगी, लिम्फ वेसल देन रास्ते में उनके पाथवे में लिम्फ नोड्स आएंगी। लिम्फ नोड्स के बाद इन का डायमीटर थोड़ा बड़ा होगा जिसे हम कहेंगे लिम्फेटिक डक्ट कहेंगे, थोरेसिक डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट। ये जो वापस जो ड्रेन करेंगे एक वेन के अंदर जिसका भी नेम आज जैसे हम पढ़ेंगे, और वेन इंटर्स इनटू द वेना केवा और वेना केवा ड्रेन्स इनटू राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो ये पाथवे भी आज जैसे हम नोट करेंगे। तो ये सारी हेडिंग्स हैं, बट अब हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम से। लिम्फेटिक सिस्टम से अब हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम जैसे ये जहाँ पे भी मींस कैपिलरीज का नेटवर्क होता है वहां से लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट होता है। जैसे इनका पाथवे या डायरेक्शन दिखाया गया है, डायरेक्शन एक ही है कि फाइनली जैसे ये एक ब्लड वेसल्स है, ये जो आके ड्रेन होंगी किसमें, ये ड्रेन होंगी आके जैसे सुपी, ये जो वेना केवा के अंदर ड्रेन होंगी और वेना केवा से जो है वापस हार्ट के अंदर आता है। ठीक है, ये थोड़ी सी आगे हम इसको डिस्कस करते हैं, बट हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आते हैं। इंट्रोडक्शन में कि लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड्स यानी इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। जैसे हमने कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स को पढ़ा था। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में हार्ट थी, जैसे आपने पढ़ा, ब्लड वेसल्स थी, 3 टाइप की ब्लड वेसल्स थी, और इसी तरह से ब्लड की भी हेडिंग जो है एनटीबी में मौजूद है। ठीक है, बट उसकी डिटेल नहीं है। तो जैसे लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड्स लिम्फ, लिम्फ क्या है, जो फ्लूइड जो इसमें सर्कुलेट करती है या फ्लो करती है टुवर्ड्स हार्ट, उस फ्लूइड का नेम है लिम्फ। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज होते हैं क्योंकि इस फ्लूइड के अंदर जैसे डब्ल्यूबीसीज भी मौजूद होते हैं। जैसे आप देखिए ना, लिम्फ की ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ये कहाँ से आई है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो ड्रेन होकर लिम्फ कैपिलरीज में आई, तो उससे अब हम कह रहे हैं लिम्फ कह रहे हैं। तो अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ से आई है, ये परकोलेट और लीक होके कैपिलरीज से लीक होके आई है, प्लाज्मा जैसी उसकी कंपोजिशन है। तो यकीनन प्लाज्मा के अंदर डब्ल्यूबीसीज तो मौजूद हैं। तो यानी डब्ल्यूबीसीज जो लिम्फोसाइट्स हैं, खासतौर पे एनके सेल्स है, टी सेल और बी सेल्स हैं, इनको कलेक्टिवली जो से लिम्फोसाइट्स कहते हैं, वो इस लिम्फ फ्लूइड के अंदर साथ साथ फ्लो करते रहते हैं। लिम्फेटिक वेसल, जैसे लिम्फ कैपिलरीज के बाद लिम्फ वेसल बनती है। लिम्फ नोड्स पूरी हमारी बॉडी के अंदर जैसे छोटी छोटी सी स्वेलिंग्स होती हैं, जो एक माइक्रोस्कोपिक से लेकर 1 इंच डायमीटर की भी ये लिम्फ नोड हो सकती है। एक लिम्फ नोड ऐसी होगी उसमें लिम्फ वेसल आके इंटर होगी, और दूसरी साइड से ऐसे होगा कि यहाँ से जो है लिम्फ वेसल निकलेगी। तो ये लिम्फ नोड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लेस और जगह है। ये यहाँ पे जो है माइक्रोब्स की फिल्ट्रेशन होती है। अगर कोई लिम्फ के अंदर कोई माइक्रोब वगैरह आता है तो उसको मीन्स यहाँ पे उसकी किलिंग और डिस्ट्रक्शन होती है बिफोर रीचिंग टू हार्ट।
हार्ट में ये फ्लूइड जाने से पहले उसकी जो है किलिंग हो। टॉन्सिल्स जैसे आपको पता है कि जैसे हमारे जैसे माउथ रीजन है, बकल कैविटी, फेरिंक्स, इसी जंक्शन पे यहाँ से टॉन्सिल्स में वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई इसका बाहर फंक्शन नहीं है। कभी कभार जैसे स्वेलिंग सी होती है तो मीन्स इसको रिमूव भी कराया जा सकता है। तो ये टॉन्सिल्स है, कोई डिटेल नहीं है। स्प्लीन एक बार जैसे ये न्यू टॉपिक है, एनटीबी में एसटीबी में नहीं पढ़ा था, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। थाइमस ग्लैंड, जैसे चेस्ट के अंदर एक थाइमस ग्लैंड भी होता है, ये भी एक लिम्फोइड ऑर्गन है। तो ये इसकी कंपोजिशन है। और मोरओवर एसटीबी के अंदर और भी फर्दर इसमें पियर्स, पेचेस, जो वर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स, इस तरह से और भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं, उनको भी थोड़ा देख लेना। सो अबाउट 1/6 ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्पेसेस बिटवीन द सेल्स which are collectively called as interstitium। जैसे आप देखिए हमारे जैसे जितने भी बॉडी के अंदर जैसे सेल्स होते हैं, ऐसे नहीं है कि सेल्स टाइटली पैक्ड हो, उनके दरमियान यकीनन थोड़ा बहुत एक स्पेस भी होता है। उस स्पेस को, इन स्पेसेस को कलेक्टिवली हम कहते हैं इंटरस्टिशियम। और ये स्पेसेस एक फ्लूइड से भरे होते हैं और इस फ्लूइड का नेम होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। ये नया टर्म है, एनटीबी में फर्स्ट टाइम जैसे यूज हुआ है। सिंपल वर्ड्स में आप कहेंगे कि ये स्पेस है, इंटरस्टिशियम इज द जस्ट स्पेस है, सेल्स के दरमियान जो स्पेस है उन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियम। जो एक फ्लूइड से भरे हुए, फ्लूइड से और इस फ्लूइड का नेम यकीनन क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड होगी। द फ्लूइड इन दीज स्पेसेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरसेल्युलर फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड, इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहेंगे। ठीक है, तो एक एक इसमें टोकन टाइप का क्वेश्चन है। 1/6 ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्पेसेस। जैसे ऐसे हमारे टाइटली पैक्ड ऑर्गन या सेल्स नहीं है, उनमें स्पेसेस मौजूद है। 1/6 ऑफ द बॉडी, उन स्पेसेस के लिए एक सिंगल टर्म दिया जाता है, इंटरस्टिशियम एक स्पेस का नेम है। 1/6 ऑफ द बॉडी एक बात। नंबर 2, इसके अंदर फ्लूइड भरी होती है, फ्लूइड प्रेजेंट है और फ्लूइड का नेम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो अब इंटरस्टिशियम क्या हो सकता है। इंटरस्टिशियम जैसे आप देखें कैपिलरीज नेटवर्क है, जहां पे भी कैपिलरीज नेटवर्क है, ये कैपिलरीज है। तो ये एक सेल है, जैसे एक सेल हुआ, ये दूसरा सेल हुआ, ये सेल न्यूक्लियस वगैरह। तो इनके दरमियान जैसे आप देखेंगे ये स्पेस मौजूद है, सेल्स के दरमियान स्पेस मौजूद है और इन स्पेस के, इस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरी होती है और इस फ्लूइड का नेम होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इस स्पेस को हम कहेंगे इंटरस्टिशियम। सेल्स के दरमियान जो स्पेस है उसे हम कहेंगे इंटरस्टिशियम कहेंगे। स्पेस बिटवीन सेल्स जो 1/6 ऑफ द बॉडी होता है उसे हम कहेंगे इंटरस्टिशियम कहेंगे। ठीक है, इतनी ज्यादा इस डायग्राम की फिलहाल जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, आगे आते हैं जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स कितनी है। जैसे फ्लूइड का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास क्लियर होगा तो लिम्फेटिक सिस्टम समझ में आएगा। तो इस हवाले से अगर हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्लूइड है जिसे हम कहते हैं जैसे ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है, इसे हम कहेंगे इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड यानी इसमें ब्लड है जिसमें ये प्लाज्मा, ब्लड का एक प्लाज्मा पोर्शन भी इसमें मौजूद है, ब्लड का प्लाज्मा पोर्शन भी मौजूद है जिसे हम कहेंगे इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। यानी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड जो सर्कुलेट करती है उस फ्लूइड का नेम है ब्लड। इसी तरह से आपको पता है कि जहां भी कैपिलरीज नेटवर्क होगा, कैपिलरीज नेटवर्क होगा तो वहां से जैसे यही प्लाज्मा पोर्शन जो परकोलेट और लीक होके बाहर आ सकता है, बाहर आ सकता है, तो उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, उससे कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, IF शॉर्ट फॉर्म से इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जैसे ये सारे स्पेसेस हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसके अंदर मौजूद है, सेल्स के बाहर एक फ्लूइड मौजूद है और इस फ्लूइड का नेम होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिससे टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, आल्सो कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड। इसे और भी एक नेम दिया जाता है इंटरसेल्युलर फ्लूइड, इसे इंटरसेल्युलर फ्लूइड भी कहते हैं। तो यानी दूसरी फ्लूइड है उसका नेम है इंटरसेल्युलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये कहां से आई है, ये इसी प्लाज्मा पोर्शन से परकोलेट और लीक होके किस में आई है, स्पेसेस में आई है, सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस है इसके अंदर मौजूद है। तीसरी एक और फ्लूइड है जिसे हम कहेंगे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इंट्रा लफ्ज की मीनिंग है विद इन, इनसाइड, यानी सेल्स के अंदर फ्लूइड, जिसे हम कहेंगे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। यकीनन जो सेल्स आपको पता है 70 to 90% फ्लूइड एनवायरनमेंट होता है, तो इससे फ्लूइड का हम नेम देंगे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। अब
लिम्फ कहाँ से, जैसे लिम्फ कहाँ से बनती है, लिम्फ यही इंटर सेलुलर फ्लूइड, यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब यहाँ से जैसे ब्लाइंडली एंडेड की मीनिंग होती है कि ये साइड, इनका एक साइड क्लोज होता है और एक ही डायरेक्शन होगा, वो जाके हार्ट में जाएगा। यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसको कलेक्ट करेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कलेक्ट करके वापस जो है ड्रेन करेंगे हार्ट के अंदर, ताकि ब्लड का वॉल्यूम जो है वो बरकरार रहे। अगर ये 15%, और ये ऐसा जो वॉल्यूम होता है जो स्पेस में मौजूद है ब्लड का 15% होता है, 85% रिटर्न डायरेक्टली बैक टू द टुवर्ड्स द हार्ट होता है। बाकी ये जो 15% वॉल्यूम होता है जो इंटरसेल्यूलर स्पेस टिश्यू फ्लूइड में पड़ा होता है, यही जो है इनको जो है लिम्फ कैपिलरीज आएंगी यहाँ से, देन लिम्फ वेसल बनेगी, रास्ते में लिम्फ नोड आएगी, देन वाइडर डायमीटर के थोरेसिक डक्ट वगैरह आएंगे, वो जाके जैसे वेना केवा, और वेना केवा के बाद देन जो है जो यकीनन जो राइट एट्रियम में आता है। तो इस तरह से ये जो वॉल्यूम होता है इसको वापस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम का होना जरूरी है। तो यकीनन होपफुली आपने जैसे समझ लिया होगा कि लाइक हमारे ब्लड की कंपोजिशन है, उसमें प्लाज्मा पोर्शन है और इसमें से परकुलेट और लीक होके स्पेसिस में आता है, उसे हम कहेंगे इंटरसेल्युलर जैसे फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और यही टिश्यू फ्लूइड जब ड्रेन होके या लीक होके जब लिम्फ कैपिलरीज में आती है, तो अब नाउ इट इज कॉल्ड लिम्फ, और इस यही लिम्फ जो है सर्कुलेट होके वापस कहाँ पे आएगी, हार्ट के अंदर आएगी, हार्ट के देन सर्कुलेशन का हिस्सा हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम में स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट किस तरह से होता है या कहाँ से होता है। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे आप देखें, स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि लिम्फेटिक सिस्टम में ये कैपिलरीज का नेटवर्क हुआ, ये जैसे सेल्स हैं या टिश्यूज हैं और उनके दरमियान स्पेसेस पड़े, तो कैपिलरीज में से परकोलेट और लीक होने के बाद फौरन जैसे ये एक साइड पे वेन्यूल और आर्टीरियल एंड होता है, तो फौरन उस जगह पे जैसे ये लिम्फ कैपिलरीज है, तो ये ब्लाइंडली एंडेड लिम्फ कैपिलरीज है। जैसे ये एरो का मतलब है कि ये सराउंडिंग जितनी भी फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अब इसमें जो है ऐसा ऐसा ड्रेन होती जाएगी। जो एनास्टोमाइजिंग जो टर्म हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, हमने एनास्टोमोसिस पढ़ा था, जैसे देखें दो ब्लाइंडली एंडेड जैसे कैपिलरीज हैं, ये मर्ज होके एक सिंगल हुई है, इसी तरह से ये भी एक सिंगल थी, इसी तरह से ये मर्ज होके एक सिंगल वेसल बनी है, इसी तरह से ये भी एक दूसरी साइड पे आके ये सिंगल बन गई है, इसी तरह से ये भी दो दो की सूरत में बन के मर्ज हो रही हैं, तो इसे हम कहेंगे एनास्टोमोसिस कहते हैं, जो एसटीबी बुक में, एसटीबी सिंध टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ एनटीबी में नहीं है। तो ये इस कंडीशन को हम कहेंगे एनास्टोमोसिस, जो ब्रांचिंग सिस्टम है, इस ब्रांचिंग सिस्टम को एनास्टोमोसिस कहेंगे। तो यानी जहां पे कैपिलरी से एंड होता है वहां से जो फ्लूइड ड्रेन होके ब्लाइंडली एंडेड जो है लिम्फ कैपिलरीज होंगी उसमें आके दाखिल होगा, देन इनका थोड़ा डायमीटर यकीनन बड़ा होगा, तो अब उसे हम कहेंगे लिम्फ वेसल, रास्ते में क्या आएगा, लिम्फ नोड आएगी, देन थोरेसिक डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट, दे ड्रेन इनटू द सुपीरियर वेना के बाद देन कहाँ पे, देन यकीनन जैसे वो राइट एट्रियम में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट है, ओरिजिन है जहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम में स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे जिस तरह से एक, जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है, यकीनन टिश्यूज, और जिस तरह ब्लड उनके दरमियान एक्सचेंज या मीडियम होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड है, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ब्लड से कोई भी चीज निकल के इस टिश्यू फ्लूइड में आएगी, टिश्यू फ्लूइड से सेल्स में आती है, सेल से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वापस जैसे ब्लड में आती है। तो जहां जहां भी ऐसी कैपिलरीज नेटवर्क होगा वहां पे यकीनन लिम्फेटिक कैपिलरीज जो स्टार्ट होंगी, क्योंकि ये जो थोड़ा अमाउंट जो लीक हो गया था वो वापस इसको ड्रेन करना है। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन है, इसी तरह से और भी कई इलस्ट्रेशन है हमारे पास, जैसे आप देख सकते हैं, इलस्ट्रेशन आपको सेंड भी कर देंगे। तो जहां जहां भी मीन्स पॉइंट ये है कि जैसे ये आर्टीरियल एंड है और ये दूसरा जो वेन्यूल एंड है, थोड़ा सा जो फ्लूइड का पोर्शन है वो ड्रेन होके ये सेल्स हैं तो उनके दरमियान आता है, इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अब ये ग्रीन कलर का जैसे पार्ट है, एनास्टोमोसिस जैसे पार्ट स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, तो ये ब्लाइंडली एंडेड है, ये इन्हें हम कहेंगे कि ये लिम्फ कैपिलरीज है, जहाँ पे भी जैसे कैपिलरीज नेटवर्क होता है वहां से लिम्फ कैपिलरीज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, नेक्स्ट आते हैं जो हमारे एनटीबी के पॉइंट से जो कंपोनेंट्स हैं, फर्दर इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे लिम्फेटिक सिस्टम में जैसे आप देखें फॉर्मेशन कैसे हुई है, फॉर्मेशन, the fluid in the interstitium is derived by filtration and diffusion
फ्रॉम द कैपिलरीज। तो आपने जैसे पढ़ा जहां पे भी कैपिलरीज का नेटवर्क होता है वहां से जो प्लाज्मा जो ब्लड का पोर्शन होता है वही उस परकुलेट और लीक होके जो है इंटरसेल्युलर स्पेसिस में आता है। तो अब इसकी हम कंपोजिशन कैसे करेंगे कि लाइक इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंटेन्स ऑलमोस्ट द सेम कंस्टिट्यूएंट एज प्लाज्मा। क्यों सेम कंस्टिट्यूएंट एज अ प्लाज्मा? व्हाई? बिकॉज ब्लड वेसल जहाँ पे कैपिलरी था तो प्लाज्मा पोर्शन है वो उसके जो पार्ट्स है वो परकोलेट और लीक हो गए। बड़े प्रोटीन या आरबीसी वहां से लीक होके नहीं आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो छोटे प्रोटीन्स होंगे और फ्लूइड एनवायरनमेंट होगा वो फ्लूइड जो प्लाज्मा का वही सेम इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा एक्सेप्ट मच लोअर लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम होगी क्योंकि प्रोटीन की साइज बड़ी होती है तो ये कैपिलरी एंड से लीक होके और सेल्स में वो स्पेसिस में उनमें नहीं आ सकते हैं। बिकॉज प्रोटीन्स डू नॉट पास आउटवर्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज विद ईज, यानी आसानी से वो प्रोटीन लीक होके नहीं आ सकते हैं। तो प्लाज्मा पोर्शन है वो परकुलेट और लीक होके इन स्पेसिस में आ गया है तो अब इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब कैपिलरीज के अंदर आती है, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर आती है तो अब उसे हम लिम्फ कहेंगे। ये एसटीबी के हवाले से जो है, एसटीबी के हवाले से जो पॉइंट्स हैं जो हमारे एसटीबी बुक में लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बताया गया है कि लिम्फ जो है कलरलेस बॉडी फ्लूइड है, कलरलेस है। जैसे ब्लड तो रेड कलर की फ्लूइड है, ये तो कलरलेस है। कंटेन्स लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट जैसे आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि नेचुरल कलर सेल्स हैं, ये सारे जो डब्ल्यूबीसी की जो टाइप हैं ये लिम्फोसाइट्स ओवरऑल कहलाते हैं। स्मॉल प्रोटीन, बड़े प्रोटीन नहीं, बिकॉज बड़े प्रोटीन कैपिलरी से पास हो आसानी से नहीं हो सकते। स्मॉल प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये है लिम्फ की जैसे कंपोजिशन या उसकी स्ट्रक्चर के वाइज। एनास्टोमोसिस की डेफिनेशन है जैसे कनेक्शन और ओपनिंग बिटवीन टू थिंग्स और कैविटी दैट आर नॉर्मल, डाइवर्जिंग और ब्रांचिंग, जो ब्रांचिंग और डाइवर्ज हो या ब्रांचेस जो आपस में मिलते हैं। बहरहाल ये एसटीबी का टॉपिक है, उसमें एक जस्ट एक टर्म है, समझने जैसी चीजें, याद करने जैसी डेफिनेशन याद करने जैसी नहीं है। ठीक है, तो जो याद करने वाली पॉइंट होती है वो एसटीबी या एनटीबी के टेक्स्ट के अंदर जो मौजूद होते हैं हम उनको मेमोराइज करते हैं, क्रेमिंग करते हैं, याद करते हैं। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, जैसे इनका फंक्शन क्या है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड अलाउस रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, सेल्यूलर एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा की मीनिंग होती है वेस्ट, एक्सक्रीशन से एक्सक्रीटा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द इंटरस्टिशियल। जैसे आपने पढ़ा है कि जैसे ये ब्लड है तो उसमें ये आरबीसी वगैरह पड़े, न्यूट्रिएंट पड़े, बट ये जो है ये एंड जो होता है ये सेल्स का। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसमें जो है सेल्स है, ब्लड फ्लोज ओनली एंड ओनली इन ब्लड वेसल्स, ये सेल्स पड़े हैं। तो सेल्स पड़े हैं तो अब जैसे मटेरियल होंगे वो लीक होके या परकोलेट यहाँ से प्लाज्मा का पोर्शन होगा उसमें ये इंटर सेल्यूलर फ्लूइड बन जाएगा। इंटरसेल्यूलर फ्लूइड देन जो है सेल्स के अंदर ये मटेरियल आते हैं आसानी से, वेरी क्विकली या रैपिडली। इस मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इसको देखा गया है कि यानी सेल्स में वो चीजें होंगी वो इस फ्लूइड में आएंगी, देन जो है वो ब्लड में जाएंगी, ब्लड की जो चीजें होंगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएंगी रैपिडली, और देन जो है ये जैसे सेल्स में आती है। तो इसी तरह से यानी ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज दिखाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, वेस्ट है, उनके लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। Materials are exchanged between the blood and interstitial fluid and between the interstitial fluid and the body cells. In other words, to get from the blood to body cells or vice versa, materials must pass through the interstitial fluid. तो ये इस तरह से हमने जैसे पहले ही पढ़ा है, जैसे जो भी ब्लड के अंदर जो चीजें हैं डायरेक्टली सेल के अंदर दाखिल नहीं होती है, पहले एक एनवायरनमेंट होता है, फ्लूइड एनवायरनमेंट होता है जिससे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो भी चीज ब्लड में होगी पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगी, देन सेल्स में, सेल से निकल के ब्लड में वो जो चीज आएगी तो पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगी, देन जो है वो ब्लड में दाखिल होती है। क्योंकि हमारे सेल्स के इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट का यकीनन नेम क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, जैसे ये ब्लड है और ये टिश्यूज है, इनके दरमियान जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या जिसे टिश्यू फ्लूइड कहे, टिश्यू फ्लूइड कहे या इंटरसेल्युलर फ्लूइड भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें इसे एक सेम टर्म है, तो इसके दरमियान ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो इस पूरी पैरा का मतलब यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जैसे इतने बिग क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद जैसे आपको पता है कि हमारे एसटीबी में लिखा हुआ है कि 85% ब्लड रिटर्न्स बैक टू द
हार्ट थ्रू वेनस एंड 15% लीक होता है। बट यहाँ पे थोड़ी सी एक अनदर फिगर है जो मीन्स एनटीबी में बताई गई है, अनदर फिगर है। Approximately 30 liters of fluid pass from the blood capillaries into the interstitial spaces each day। पर डे की बात हो रही है, यानी 30 लीटर्स पर डे, एक दिन में इतना, यानी हर टाइम जैसे सर्कुलेशन होती है थोड़ा ब्लड का वॉल्यूम लीक होता रहता है, तो इस तरह से एक कैलकुलेशन की गई, तो यानी ये 30 लीटर्स होता है। इसी तरह से वेयर एज 27 लीटर्स पास फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेसेस बैक टू द ब्लड कैपिलरीज, उनमें जो है 27 जो लीटर्स होंगे वो कहाँ पे, जैसे एक क्या सिस्टम होना चाहिए, एक लिम्फेटिक सिस्टम होना चाहिए। इस लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए ये 27 लीटर्स जो है फ्लो बैक होके किस में आना चाहिए, हार्ट के अंदर आना चाहिए। द रिमेनिंग 3 लीटर्स किसमें, ये जो 30% जो लीक हुआ था इसका 3% ऑफ फ्लूइड इंटर्स lymphatic capillaries, whereas the fluid is called the lymph, meaning clear spring, word meaning है, NTB का बस term है इस तरह से, and passes through the lymphatic vessel back to the blood। इसी तरह से अगर ये वापस ना होता तो यकीनन जो पर्सन की डेथ हो जाती। तो ये एनटीबी की फिगर है, और एसटीबी में लिखा हुआ है 85% ये वेनस एंड में वापस जो है हार्ट के अंदर शामिल होता है, 15% परकोलेट लीक होता है, वहां पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड की सूरत में मौजूद होता है। देन उसमें जो है वॉल्यूम जो वापस वो थोड़ा सा वॉल्यूम यकीनन स्पेसेस में रहना है ना, आपको पता है कि सेल्स के दरमियान इंटरस्टिशियम जो मौजूद है उसमें वो फ्लूइड से भरे होते हैं, तो उनमें स्पेस में ये फ्लूइड रहनी है, बिकॉज दिस फ्लूइड एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, तो वो फ्लूइड तो रहेगी ही रहेगी। बाकी जो है ये जो वॉल्यूम है जैसे एनटीबी में बताया गया 3 लीटर्स ऑफ द दिस वॉल्यूम इज रिटर्न्ड बैक टू द हार्ट सर्कुलेशन थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम। सो ये हमारे जैसे एनटीबी में तो इस तरह से लिखा हुआ, बट एसटीबी में ये लिखा हुआ 85% और 15%। इन एडिशन ये एसटीबी की पॉइंट्स है जो आपके पास मौजूद है बुक। इन एडिशन टू वाटर लिम्फ कंटेन्स सॉल्यूट्स सच एज ऑयल्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड सम प्रोटीन्स, और हार्मोन्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। क्यों, वाई, बिकॉज जैसे आप लिम्फ की ओरिजिन देखें कहाँ से है, लिम्फ की ओरिजिन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ से बनी है, वो तो बनी है प्लाज्मा का पोर्शन है, तो प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीजें होती है, तो वही आगे जाके लिम्फ की कंपोजिशन में भी वही सेम है। हार्मोन्स भी हैं, सिमिलर प्रोटीन्स भी हैं, फैट्स भी हैं, तो ये लिम्फोसाइट्स भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, गैसेस भी हैं, ये सब लिम्फ के अंदर शामिल होते हैं। ये एनटीबी की पॉइंट है, एसटीबी में पॉइंट नहीं थी, ये एनटीबी की पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट आते हैं कि लिम्फेटिक वेसल, जैसे आपको पता है कैपिलरीज आगे मर्ज होगी तो थोड़ा डायमीटर भी बड़ा होता जाएगा, और ये अब लिम्फ कैप वेसल बनेगी, लिम्फ वेसल बनेगी। लिम्फेटिक सिस्टम अनलाइक द सर्कुलेटरी सिस्टम ओनली कैरीज फ्लूइड अवे फ्रॉम द टिश्यू। जैसे आपको पता है कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था, उसमें हमने 2 टर्म पढ़े थे, आर्टरीज वेन। आर्टरीज हार्ट से बाहर लेके ब्लड जा रही है, कैपिलरी एंड तक आया, कैपिलरी एंड से जो आपको पता है जो वेन्यूल स्टार्ट होता है, देन वेन और वेना के वापस, यानी 2 डायरेक्शन है, हार्ट से टिश्यूज की तरफ, टिश्यू से जो वापस हार्ट की तरफ होता है। बट यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम में ओनली 1 डायरेक्शन है, वो कौन सा डायरेक्शन है, फ्रॉम टिश्यूज टू हार्ट जाना है, फ्रॉम टिश्यूज टू हार्ट जाना है, ओनली 1 डायरेक्शन है। द लिम्फेटिक सिस्टम बिगिंस इन द टिश्यूज एज द लिम्फ कैपिलरीज which differ from the blood capillaries as they lack basement membrane। बेसमेंट मेम्ब्रेन की मीनिंग ये होती है, जैसे आपको पता है कि ये अगर हम कहें कि ये लिम्फ कैपिलरी से सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम के बने हुए, बट इसके बाहर एक और भी जैसे थिन लेयर होता है जिसका नेम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या होगा, जाहिर है कैपिलरीज के इर्द गिर्द और भी कोई टिश्यूज होंगे, उनके दरमियान ये कनेक्शन का तौर पे ये काम करेगा। इस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कैपिलरीज के अंदर तो मौजूद है बट लिम्फ कैपिलरीज में नहीं है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की 1 मिनट में हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से होती है, आपको आइडिया थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि व्हाट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। डिटेल तो कोई भी नहीं है, बट बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है। जैसे ये कैपिलरीज है तो एंडोथेलियम के बने हुए, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम के बने, बट उसके इर्द गिर्द एक और भी जैसे कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन का नेम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसका जो रिलेशनशिप होगा अदर टिश्यूज के साथ होगा।
कैपिलरीज जस्ट ओनली सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम, उसके बाहर जो है ऐसी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो लिम्फ कैपिलरीज में नहीं होगी, ब्लड कैपिलरीज में ये मौजूद है, तो इसे हम कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। like basement membrane and lymph capillaries are more permeable than blood capillaries, and nothing in the interstitial fluid is excluded from the lymph capillaries। जैसे ये पॉइंट देखें, lymph capillaries are far more permeable, यानी जो चीज इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है वही चीज जो अब जो दाखिल हो गई है किसमें, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर, जो कुछ भी है। बट इसके मुकाबले में आप जैसे प्लाज्मा होती है उसमें से छोटे प्रोटीन्स जैसे वो पास हो सकते हैं, बड़े प्रोटीन नहीं पास होते हैं, नहीं हो सकते हैं, आरबीसी नहीं पास हो सकते हैं, तो यानी ये मोर परमिएबल हम इसे कहेंगे, लिम्फ कैपिलरीज आर मोर परमिएबल। सो लिम्फ कैपिलरीज एपिथेलियम फंक्शन एज अ सीरीज ऑफ वन वे वॉल। जैसे आपको पता है कि लिम्फ फ्लो करती है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जैसे लोअर ट्रंक से जैसे फ्लूइड आएगी, लिम्फ आएगी तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो यकीनन वहां पे क्या होना चाहिए, इनके अंदर वॉल्स होना चाहिए। वेन्स में वॉल्स हैं और लिम्फ वेसल्स में भी वॉल्स हैं, आर्टरीज में नहीं है, कैपिलरीज में वॉल्स नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, आप याद रखेंगे कि इनके अंदर जो वन वे वॉल्स है, ये वॉल्स हैं, one way walls that allow fluid to enter into the capillaries but prevent it from passing back into the interstitial fluid। तो इसी तरह से जो है इनमें वॉल्स हैं। अब हम एक डायरेक्शन है, जैसे आपको पता है कि हर एक फ्लूइड का एक पाथवे या सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे आपने पढ़ा लेफ्ट एट्रियम से एओर्टा, एओर्टा के बाद आर्टरी, आर्टरी के बाद आर्टीरियोल, आर्टीरियोल के बाद कैपिलरी एंड आता है, कैपिलरी के बाद वेन्यूल, वेन्यूल के बाद वेन, वेन के बाद वेना के बाद वेना केवा एंटर्स इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो इस तरह से एक पाथवे था। इस सेम सिमिलरली एक लिम्फेटिक सिस्टम का भी एक पाथवे है। पाथवे क्या है, जैसे पाथवे में बहुत ही आसान सी पॉइंट्स हैं, जैसे ब्लड कैपिलरीज जो जिसमें ब्लड फ्लो करता है वो उसमें से इंटरस्टिशियल स्पेस में या ये फ्लूइड जो प्लाज्मा की इसमें लीक होके आएगी, देन जो है लिम्फेटिक कैपिलरीज में वो फ्लूइड आ जाएगी, लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे मर्ज होके लिम्फ वेसल बनाएंगे। लिम्फ वेसल जो जाहिर है, जैसे अगर हम जैसे देखें कि लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड में एक तरफ से जो है जैसे लिम्फ वेसल्स दाखिल होती हैं, ये लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड में, और दूसरी तरफ से यहाँ से जो लिम्फ वेसल्स यहाँ से निकलेंगे भी। तो लिम्फेटिक अफरेंट लिम्फ फ्लूइड, अफरेंट लफ्ज की मीनिंग होती है जो टुवार्ड्स किसकी तरफ आ रहा है, लिम्फ नोड की तरफ आ रहा है, और इसे हम कहेंगे इफरेंट, इसे हम कहेंगे इफरेंट। इफरेंट जो यहाँ से अवे जाता है, अफरेंट जो टुवार्ड्स द लिम्फ नोड आता है। देन वेनस, उसके बाद जो लिम्फेटिक नोड अफरेंट के बाद ये जाहिर लिम्फेटिक नोड में है, और लिम्फेटिक नोड से जो पास होगी तो लिम्फेटिक इफरेंट्स होंगी। इफरेंट के बाद जो लिम्फेटिक वेसल ट्रंक, ट्रंक की मीनिंग है जाहिर है इसका जो थोड़ा सा डायमीटर और मजीद बड़ा होगा, जो आगे जाके लिम्फेटिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट बनाएंगे, थोरेसिक डक्ट, और जो आगे वेनस सिस्टम ऑफ द ब्लड, वेनस सिस्टम की मीनिंग है कि सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा में जाके दाखिल होगा, सुपीरियर वेना केवा इंटर्स इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ये पाथवे है जिसके जरिए लिम्फेटिक सिस्टम